अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स ने आज तकरीबन 1200-1300 पॉइंट्स गिराए हैं। आपने अगर कल की वीडियो जिसने देखी होगी उसमें उनको मैंने बताया था कि ये एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बना है और ये इसने वापस इस सपोर्ट में 1,16,700 से 1,18,500 की जो मैंने एक रेंज बनाई हुई है यहाँ पर, जो मैं आप लोगों को तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा से मैं बता रही हूँ कि इस रेंज में ये मार्केट अगर ग्रीन कैंडल्स बनाती है, सस्टेन करती है, तो यहाँ से हम इसको अपसाइड जाते देखेंगे। थोड़ा बहुत प्रेशर आता रहेगा, लेकिन जब तक हमारी ये ब्लू लाइन इंटैक्ट है वीकली बेसिस के ऊपर, तब तक हम इंशाल्लाह ताला इसमें परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस मैंने बताया हुआ है 1,10,000 का है, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। जो डे ट्रेडर्स हैं वो देखें, अपने बजाय इसके कि इंडेक्स के लेवल्स के ऊपर चलने के, मेरा ख्याल है कि हमें स्टॉक्स के लेवल्स को प्ले करवाना चाहिए। तो आप भी स्टॉक्स के लेवल्स को ही लेकर चलें, इंडेक्स को बस इस हद तक देखें कि मार्केट ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगले स्टॉक्स में हम जाते हैं जी। मारी पेट्रोलियम की मैंने एक ये सपोर्ट बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन से एक स्पाइक आएगा, वो कल तो आया, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कल हमने ट्रेड कल तो लिया था लेकिन आज नहीं लिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिया, इसने ये तोड़ दिए ट्रेंड लाइन। तो अभी जो है मे बी ये समवॉट, मैंने कल की भी वीडियो में बताया था, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल 625 एंड देन तकरीबन कोई 605 600 की रेंज बनती है। सो वहां पर आए तो हम इसको देख सकते हैं, अदरवाइज अभी अभी ये थोड़ा सा प्रेशर ही लेगा। सिम का मैंने बताया था, सिमेट्रिक ग्रुप का, इसका अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल से इसने सपोर्ट ली है एग्जैक्टली। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मैंने यही लेवल बताया हुआ था। उसमें अब अभी जो है ये वीकली कैंडल चूंकि अभी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन अगर ये 13.8 से ऊपर क्लोजिंग रखती है तो मेरा ख्याल है इसमें हम बाय साइड पर जा सकते हैं। इसमें एक पैटर्न है ABCD जो पहले बना था, लेकिन उसने वो पॉइंट C ये वाला मैंने बनाया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली वहां पर प्रेशर आया और अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है। ठीक है, ये जो मैंने 11:30 से तकरीबन 13, 13:30, 14 का बनाया है, ये लेवल इंटैक्ट है। इसके अंदर भी अगर ये आता है, प्रेशर लेता है, तो यहाँ से ये वापस सपोर्ट लेकर अपसाइड जा सकता है। तो इसको आप उस हिसाब से प्ले करें कि लेवल्स में आए तो बाइंग करें। इसके अपसाइड टारगेट्स जो है 16-17 को, तो ये आराम से 16.5-17 को ये टच कर सकता है। बट अगर इसने अब ये इस दफा C पॉइंट तोड़ा, 13.2 का आप स्टॉप लॉस रखें, तो फिर इसकी अगली सपोर्ट तकरीबन कोई 11 के पास बनती है। तो इस हिसाब से अपनी आप लोग ट्रेड मैनेज करें। अगर ये 22 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है, 21-22 का लेवल, तो फिर हमारे पास 25 का लेवल भी एक्सपोज हो जाता है। सो इसमें थोड़ा एहतियात से चलें, लेवल्स के ऊपर चलें, ताकि आप लोगों को अगर खुदा न खास्ता स्टॉप लॉस भी हिट हो तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद ये एसगैर्ड 9 का इसने बड़ी अच्छी मूव दी है जी। कल से जिस दिन मैंने ये स्टॉप इसका एनालिसिस किया, तो उसके बाद माशाल्लाह इसने आज तकरीबन 8.95 का हाई लगाया, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 9.80 के पास बनती है। कंसोलिडेशन बॉक्स है, थोड़ा बहुत प्रेशर ले रहा है, हो सकता है दोबारा ये नीचे आके अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और फिर वापस ऊपर जाए। मैं इसके अंदर खुद बैठी हुई थी, तो मैंने तो हाफ जो है वो क्वांटिटी में प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, ताकि दोबारा नीचे सही लेवल पर आए तो वहां पर मैं इसको दोबारा बाय करूंगी। उसके बाद बरकत एग्रो लिमिटेड, फ्रीसिया लिमिटेड है। इसमें आप देखें कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 30 का लेवल है। अगर ये 31 को सस्टेन नहीं करता है, 30.5 से 31 को सस्टेन नहीं करता है, तो फिर ये मुझे लगता है कि दोबारा इसको 30 के लेवल को दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी बल्कि कर देती हूँ, इट में रीटेस्ट प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल। सो इसको आप देख के चलें। अगर कोई इसमें एंट्री ले इस लेवल के ऊपर, तो मेरा ख्याल है इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 28 का बनता है। उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर ट्रेड करें। और अब अगर अभी कोई बैठना चाह रहा है तो स्प्लिट बाइंग करें। जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो स्प्लिट बाइंग में जाए तो ज्यादा बेहतर है, पर इंस्टेड के एक ही रेट के ऊपर बाय करें, जिसमें इमीडिएट सपोर्ट्स में तकरीबन आपके पास 31 से 31.50 का लेवल आता है, देन 30.50 का लेवल आता है, ये 30.5 से 30.8,
और उसके बाद अल्टीमेटली आपका 30 का लेवल टेस्ट होगा, इन केस ये एक्सट्रीम के पैनिक के केस में मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद SSGC है जी, इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है। ये मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस करेगा। एक 40.8 का जो लेवल है वो मंथली के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये वाला लेवल जो है मंथली सपोर्ट जो है इसकी 40.84 के पास है। सो इसको ज़रूर देख लें कि अगर अभी कोई एंट्री नहीं लेना चाह रहा तो इसको फिर मंथली क्लोजिंग का वेट कर लें और फिर इसके अंदर एंट्री लें। उसके बाद KSBP, इसमें जी आज बड़े मुझे मैसेजेस है, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। देखिए मैंने आपको इस रेंज में कहा था कि आप बाय करें, ठीक है, और अपसाइड यहाँ पर मैंने टारगेट्स इसमें इसके बाद की भी वीडियोस बनाई हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। और आप ये देखें, इसने यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट ली है और इसने 194 को जो मैंने ये लेवल मेंशन किया होता है उसको टेस्ट करके ये वापस विद इन कपल ऑफ डेज ये वापस उसी रेंज में आया हुआ है। तो अभी अगर दोबारा एक सेकेंड, अब ये दोबारा जो है मेरा ख्याल है 160 पहली सपोर्ट इसकी इमीडिएट है जहां पर ये बैठा हुआ 171 के पास, दूसरी सपोर्ट इसकी 166 के पास है। तो अगर ये यहाँ पर आके यहाँ से कुछ हमें 166 के पास कुछ बुलिश कैंडल्स नजर आती हैं तो यहाँ से भी ये दोबारा से वापस बाउंस कर सकता है। उसके बाद मैपल लीफ, इसका मैंने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 67 68, इसको दो इसने क्रॉस किया, 72 तक को इसने टेस्ट किया बट अभी उसको सस्टेन नहीं किया और वापस इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया है। तो अब ये देखते हैं कि दोबारा सपोर्ट कहाँ से लेते हैं। फर्दर न्यू एंट्री के लिए कोशिश करें कि ये इस लेवल को इसको क्रॉस करके सस्टेन कर लेने दें, फिर इसके अंदर एंट्री ले 69 के पास पास। उसके बाद है जी साजियो मैंने बड़ा क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये सडन स्पाइक, मैंने 18 तारीख को अपडेट दी थी कि 14.5 से 1500 एक सडन स्पाइक जरूर आ सकती है, लेकिन दैट वुड बी वेरी रिस्की कि आप इसके अंदर बैठे। और आप ये देखें कि इसने उसके बाद तकरीबन 1400 का हाई लगाया, 1400 का हाई लगाया और आज दोबारा 1329 पे ये खड़ा है। सो अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बेयरिश हो गया है, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है, लेकिन अब इसको नीचे आके थोड़ा सा किसी कोई तकरीबन 1200 के पास, 1300 के पास आके इसको कोई सपोर्ट बनानी चाहिए और फिर वहां से अगर ये ग्रीन कैंडल्स बनाए तो फिर वहां पर एक एंट्री बनती है। अदरवाइज अभी इसको जरा साइड पे ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज फिर इसका जो ये मैंने चैनल टॉप बनाया हुआ है तकरीबन 1350 पे, ये क्रॉस करके इस पे ग्रीन कैंडल्स बने तो फिर इसके अंदर एंट्री बनती है। इसके अलावा जी और तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी उसमें चाहिए हेल्प तो वो मेरे जितने पिछले स्टॉक्स हैं जो मैंने एनालिसिस किए हुए वो अभी भी इंटैक्ट हैं। थोड़े बहुत प्रेशर आज आया है मार्केट में, वो मेरा ख्याल है कोई न्यूज़ की बातें चल रही थी तो वो अभी भी लेवल्स जो हैं वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इंटैक्ट हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा मार्केट में, आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको KSE 100 इंडेक्स में भी बताया कि ये एक इवनिंग स्टार बना है तो यहाँ पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ जो है वो आपका रोल ओवर वीक भी है, सो समवॉट प्रेशर आ सकता है, बट एज लॉन्ग एज ये आपकी ब्लू लाइन जो है ये वीकली से ऊपर इस पे क्लोजिंग आती है तो दैट इज ओके एज ऑफ नाउ। और अगेन मैं नीचे का आपको लेवल बताया हुआ है कि ये अगर ब्रेक करती है तो हमारे पास नीचे सपोर्ट थोड़ी दूर की है, यानी कि 1,12,000 से 1,14,000 के दरमियान, 14,000 के दरमियान बनती है। तो उस हिसाब से फिर अपनी ट्रेड्स को आप लोग मैनेज करें। लेवल जो मैंने पिछले उसमें बताए हुए हैं वीडियोस में वो अभी भी इंटैक्ट हैं। अब किसी ने अगर अपसाइड पे देखें प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ। मैंने पिछली 2 वीडियोस पहले भी अगर आप मेरी वीडियो देखें उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिलता है उनको प्रॉफिट टेकिंग करके आप कैश पर आ जाएं, ताकि जब नीचे जाए मार्केट तो हमारे पास उस टाइम भी बाइंग की सिचुएशन हो, इंस्टेड कि हम पैनिक में फिर आके और लॉस पे हम सेल करें। इससे बहुत बेहतर होता है कि जिसमें प्रॉफिट आपको मिल रहा है अच्छा, आप उसमें प्रॉफिट लें और साइड पर हो जाए। सो अभी के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।